पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इन चीज़ों से। लेकिन मेरे चैनल की जो खासियत है भक्तों वो यह है कि मैं वही चीज़ बताती हूँ जो सच में काम करती हैं। जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक आप सब मिराइकल में। आशा करती हूँ कि बाबा महाराज की कृपा से आप सभी लोग बड़े ही मंगलमय होंगे। भक्तों, हमारे बाबा महाराज बड़े ही दयालु हैं, निरंतर ही अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं और कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बाबा महाराज हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, तो यह उनकी मूर्खता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा महाराज किसी की इच्छा पूरी ना करें। देखिए, होता क्या है ना कि ये हमारे ही दोष होते हैं, हमारी ही कमियां होती हैं कि हम बाबा महाराज से किस प्रकार मांगते हैं। देखिए, आज का जो हमारा विशेष अंक है वो इसी पर आधारित है कि किस प्रकार मांगने से बाबा महाराज इच्छा पूरी करते हैं और किस प्रकार नहीं करते। देखिए, आपको एक चीज़ याद दिलाती हूँ, जब आप छोटे थे तब आप अपने पापा से साइकिल मांगते थे, तो उसके लिए ऐसा नहीं था। जो लोग अमीर थे उनको तो मतलब उनका तो क्या है, मुंह से बोला और मिल गया, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर जो हमारी तरह लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका क्या था कि मुझे साइकिल चाहिए। पापा पहले बोलते थे कि नहीं मिलेगी, नहीं पापा मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो बोलते थे ठीक है, तुम अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आओ, A+ मार्क्स लेकर आओ, तब तुमको दिलाने की सोचेंगे। तो नहीं, फिर हम खाना नहीं खाने वाला ढोंग करते थे, कभी कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करके हम कहीं ना कहीं से अपनी बात मनवा कर साइकिल लेकर ही आ जाते थे। और यही चीज़ हम अब फॉलो क्यों नहीं करते। बाबा महाराज को बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको मनाने के लिए कुछ प्रमुख नियम हैं, धर्म हैं, विधि हैं, विधान हैं, उसी के अकॉर्डिंग बाबा महाराज इच्छाएं पूरी करते हैं। जी नहीं, बाबा नीम करौरी जी की यही तो एक सादगी और एक बहुत बड़ी खासियत है कि वह कभी भी अपने भक्त को ऐसे नहीं फोर्स करते कि आपको ऐसा करना ही है, वैसा करना ही है। बस बाबा महाराज अपने भक्त से इतना चाहते हैं कि वो सद्मार्ग पर चले, अच्छा कार्य करे और कभी भी अपने दरवाजे पर आए हुए भूखे व्यक्ति को भूखा ना जाने दे। इतना जो व्यक्ति कर लेता है और अपने मुख से राम नाम का सुमिरन कर लेता है, उसके लाइफ में बाबा अपने आप ही चले आते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने जब देखा समझा, ऐसे कई भक्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, उन्हें पता भी नहीं कि बाबा कौन थे और बाबा उनके सब कुछ हो गए। ऐसा होता है। तो जब बाबा महाराज अपने भक्त को ऐसे अपना लेते हैं, तो हम बाबा महाराज को ऐसे क्यों नहीं अपना पाते। हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीका का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस डीलिंग करते हैं। चलिए बता देती हूँ वो कैसे। जैसे हम बाबा से बोलते हैं कि बाबा महाराज हमें एक अच्छी सी जॉब दिला दीजिए, तब हम आपके यहाँ कैसी धाम में आएंगे और कंबल चढ़ाएंगे। तो अब क्या हुआ, पहले बाबा महाराज आपको जॉब दिलाएंगे, तभी तो आप वहाँ पर जाकर कंबल चढ़ाएंगे। क्यों नहीं आप ऐसा करते कि पहले चले जाइए और वहाँ जाकर कंबल चढ़ा दीजिए, फिर कहिए बाबा महाराज आपकी जो इच्छा हो वो आप करिए, आप ही जानते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, परंतु मुझे अभी एक जॉब की, एक नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कृपया करके मुझे वो दिलवा दीजिए। तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ बदल जाती है। लेकिन नहीं, हम घर बैठकर ही बोल देते हैं कि ऐसा कर दीजिए, फिर हम ऐसा कर लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हमारी लड़की के लिए अच्छा घर ढूंढवा दीजिए, अच्छा परिवार मिलवा दीजिए, तब हम अपने दामाद के साथ, लड़की के साथ आपके यहाँ आएंगे दर्शन के लिए। मतलब ये ऐसे बहुत सारे, अब आप समझ ही सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, संतान नहीं है, हे बाबा महाराज मेरे घर पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो जाए तो हम सुंदरकांड कराएंगे, भंडारा कराएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ सब, ये एक डीलिंग हो गई। जब हम डीलिंग करेंगे तो बाबा महाराज भी तो डीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बाबा महाराज है ना, साक्षात हनुमान स्वरूप है ना। देखिए, भगवान की नज़रों में किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब धन की, भावना की वैल्यू है, इंसान की इमोशंस की वैल्यू है, और मतलब उसकी सच्चाई की वैल्यू, उसके अच्छे कर्म की वैल्यू, पर धन की कोई वैल्यू नहीं है। और धन भी कैसा, धन ऐसा
जो आपने पहले उनसे नौकरी मांगी, अच्छे पद पर नौकरी उनसे मांग ली, पाली, फिर आपकी जो पहली सैलरी आई आप उससे कंबल चढ़ाने गए, तो उसमें आपका क्या हुआ? वो तो सारा बाबा महाराज का ही हुआ ना। आपने क्या दिया? उल्टा बाबा महाराज से लिया ही ना। लेकिन आप इसी चीज़ को, जैसे मैंने बताया कि पहले जा कर के बोल दो कि हे बाबा महाराज, आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बोलने जा रही हूँ कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होकर ही रहना है, उसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वो हमारे कर्म के अनुसार ही लिखा जाता है और हमें उसको बनाना और झेलना ही पड़ता है। बस फर्क इतना पड़ता है, यदि बाबा महाराज हमारे साथ हो लेते हैं तो उन कठिनाइयों में हमें, मतलब जैसे धूप होती है बहुत तेज़ तो बादल आ जाते हैं ना छाँव वाले, वैसी राहत मिल जाती है। बाबा महाराज अपने कंबल से छाया कर देते हैं और हमें उन कठिनाइयों में पता भी नहीं चलता कि हम कैसे उन दिनों को पार कर गए और एक अच्छी जगह पर पहुंच गए। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, भगवान से हर चीज़ में डीलिंग करते हैं, उनसे कोई भी भावनात्मक रिश्ता नहीं जोड़ पाते, कभी भी उन्हें कभी भी अपना मतलब परिवार का एक सदस्य नहीं बना पाते, सुख दुख का साथी नहीं बनाते हैं, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो इस जो विशेषण का पर्पस इतना ही था। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा बता दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, हमें जॉब नहीं मिल रहा है, या हम बहुत परेशान हैं, हमें शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है। आप सुबह उठिए, सुबह उठकर 4 बजे उठिए, 3:30 बजे उठिए या 2:30 बजे उठिए, जब भी आपकी आँख खुलती है इन टाइमों में उठिए और प्रतिदिन उठिए। 1 महीने तक, 21 दिन तक कर लीजिए, चलिए 1 महीना तो छोड़िए, 21 दिन कर लीजिए, 21 डेज़ ओनली। आप प्रतिदिन उसी टाइम पर उठकर बाबा महाराज को कॉल करना, पहले मतलब कॉल करने का तात्पर्य यही है कि आपको थोड़ी देर राम नाम का सुमिरन करना है और उसके तत्पश्चात आपको ऐसी थिंकिंग लानी है कि बाबा महाराज आपके समक्ष है। मन ही मन आंखें बंद कर कर आप सोचें और उस समय में आप वो सारी व्यथाएं बाबा महाराज को बता दें जो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही हैं। चाहे वो आपकी बीमारी की समस्या हो, चाहे आपकी रोज़गार की समस्या हो, चाहे आपकी विवाह की समस्या हो, चाहे आपके संतान की समस्या हो, कोई भी हो या कोई भी किसी प्रकार की टेंशन हो सकती है। आप यकीन मानिएगा 21 दिन के अंदर ही अंदर आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाबा नीम करौरी इतनी जल्दी इच्छाएं पूरी करते हैं कि संसार में कोई और नहीं कर सकता। सीरियसली बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसका एग्जाम्पल तो पूरा जो बाबा महाराज की कृपा को जिसने पाया है वही दे सकता है, और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इन चीज़ों से। लेकिन मेरे चैनल की जो खासियत है भक्तों वो यह है कि मैं वही चीज़ बताती हूँ जो सच में काम करती हैं। मैं सुनी सुनाई चीज़ें नहीं बताती, क्योंकि वो तो बहुत सारी आपको वैसे भी मिल जाएंगी पर उनसे होना कुछ नहीं है। तो मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो सच में वर्क करती हैं, या मैं खुद उनको करके देखती हूँ जो मेरे लिए काम करता है। तो आज का विशेषण यही था, बाबा महाराज से भावना के साथ जुड़े, ना कि वही डीलिंग वाला व्यापार जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। देखिए सब मोह माया है, इन चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि देखिए कुछ भी आपका नहीं है। आप यहाँ आए हैं यह भी भगवान की, बाबा महाराज की ही कृपा है, और आप यहाँ पर कैसे रह कर के फिर वहाँ जाएंगे ये भी उनकी ही लीला है। तो इसमें आप ज़्यादा फंसने की ज़रूरत ना करें। आपको जो चाहिए वो बाबा महाराज से मांग लीजिए। आप होते कौन है बाबा महाराज को कुछ देने वाले? कुछ भी नहीं होते। तो बस इतना ही आपसे कहना है कि आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप उसको बाबा महाराज के सामने जिद के साथ रखें कि नहीं बाबा, आपको तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा। बेशक मेरी कमियां हैं, बेशक मेरी गलतियां हैं, बेशक मेरे पिछले जन्म के कुछ पाप कर्म हैं, मुझे नहीं पता, मुझे अभी का पता है कि मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे ऊपर इतनी दया कृपा करेंगे ही करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं यहीं पड़ा रहूँगा। जो भी है वो आपके सामने, मुझे कुछ नहीं पता। इतना आप जिस दिन कर लेंगे ना, उस दिन बाबा महाराज आपके हो जाएंगे और आप बाबा महाराज के हो जाएंगे। और जो बाबा महाराज का हो गया उसे संसार में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं पड़ने वाली है।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा महाराज के चरणों में पड़े रहिए और राम राम जपते रहिए। जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम।